राकेश जी, ये विशुद्ध 2027 की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, 80-20 हिंदू मुसलमान, ये टोटल पॉलिटिकल पिच सेटिंग है 2027 की। ये भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में तो हमारे विपक्षी दल, प्रतिपक्षी दल हमेशा क्या करते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मशीन है। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी अहर्निश काम करने वाला राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी कोई केवल चुनाव में, चुनावी मौसम में सक्रिय हो जाने वाले मेढकों की तरह वाली पार्टी नहीं है। हम अहर्निश काम करने वाले हैं, 24x7 है, 365 दिन काम करने वाले राजनीतिक दल है। तो 24/7 हिंदू मुसलमान करते हैं, हम उसके लिए कमर कस के तैयार होते हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान आपकी दृष्टि होगी, हिंदुओं की आवाज उठाने वाली पार्टी कोई रही नहीं है। इस देश में हिंदुओं को विभाजित करने वाली पार्टियां रही हैं। हिंदुओं के भीतर खुलेआम हमने देखा नहीं है क्या कि अजगर के नारे कैसे दिए जाते रहे, भूरा बाल साफ करो के नारे कैसे दिए जाते रहे, कैसे MY के समीकरण गढ़े जाते रहे, कैसे खुलेआम पीडीए की रोज बात हो रही है। हिंदुओं के भीतर विभाजन करो और वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस ठीक कर लो। ये तो वो हिंदुओं में विभाजित करते हैं, लेकिन हमने कहा है कि एक है तो सेफ वो है। जनता को हिंदुओं को विभाजित करते हैं आप, हिंदू और मुसलमान को बांटते हैं, एब्सोल्यूट वर्टिकल डिवीजन करते हैं आप, 80 एक तरफ 20 एक तरफ। नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहते नहीं है, इस मंत्र को तंत्र में लागू करने का काम करते हैं। और आप एक योजना कोई बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की या राज्यों की हमारी सरकार की, कि कहीं किसी सरकार ने किसी भी प्रकार से मजहब के आधार पर भेदभाव किया हो। लेकिन मजहब के आधार पर आरक्षण की बात करने वाले राजनीतिक दल आपको मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, संभल के सर्कल ऑफिसर हैं जो अनुज चौधरी, ये किसकी शह पर ये बयान दे रहे हैं कि अगर रंग गिर जाए और वो हिस्सा इतना खराब लग जाए तो उस हाथ को कटवा दो? किसकी शह पर ये बयान दे रहे हैं अनुज चौधरी? मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल एंगल से ना देखा जाए उनके इस बयान को और केवल प्रशासनिक समझाइश के तौर पर देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस बयान में किसी प्रकार की कोई खामी दिखाई नहीं पड़ेगी। और कई बार जिस तरह की संभल के हालात रहे हैं, याद करिए ना 1978, ये आज का ही दिन था। आज होलिका दहन का दिन है। आपके देख रहे सभी दर्शकों को होलिका दहन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी होलिका दहन के दिन 1978 में इसी संभल में भारी नरसंहार प्रारंभ हुआ था, दंगे की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी और 184, ये तो सरकारी आंकड़ा है, बाकी आंकड़ा तो इससे ऊपर का रहा है। मतलब राकेश जी रोकना पड़ेगा आपको जरा, नरसंहार किया नहीं रोकना पड़ेगा। इस बयान में कोई दिक्कत नहीं है, जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। रंग गिर गया अगर किसी पर, पहली तो बात यह कि होली साल में एक बार आती है। अपने घर पर रहे अगर होली के रंग से दिक्कत है तो होली के रंग से दिक्कत किसे है? मुसलमान को दिक्कत है ना, हिंदुओं को तो दिक्कत है नहीं। अब मुसलमान को कह रहे हैं अनुज चौधरी, सर्कल ऑफिसर संभल के, कि अगर रंग गिर गया और बुरा लग गया तो हाथ कटवा दो। इस बयान में कोई दिक्कत नहीं राकेश त्रिपाठी? आपको क्या दिक्कत लग रही है? आप ही थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, आप ही थोड़ा समझा दीजिए। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें कौन सी दिक्कत है। क्या 52 बार जुम्मा नहीं आता है? क्या ये फैक्चुअल सही नहीं है क्या? एक बार होली आ रही है, क्या ये सही नहीं है क्या? और कौन सा मजहब किसी रंग से खतरे में आ जाता है? मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों कोई मजहब किसी रंग से खतरे में आ जाता है। किसी के व्रत त्योहारों में क्यों बार बार खलल डालनी पड़ती है? मेरा बहुत एक मासूम सा सवाल है, गरिमा जी जरा पूछ करके बाकी पैनलिस्टों से भी बताइएगा कि इस देश में आखिरकार क्यों हमको नवरात्रि के अपने त्योहार संगीनों के साए में मनाने पड़े? क्यों हमको अपनी दिवाली के पहले रैपिड एक्शन फोर्सेस की फ्लैग मार्च करानी पड़े? क्यों हमको अपनी गणेश प्रतिमा विसर्जन कराने के लिए बार बार पुलिस सिक्योरिटी के साए में जाना पड़े? क्यों भारत में हमको अपने होलिकोत्सव के त्योहार के लिए पीस कमेटी की मीटिंग करानी पड़े? क्यों भारत में हिंदुओं के हर त्योहार पर हमेशा दंगे की हिंसा की घटनाएं होती हो? ये सीरिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या भारत में हो रहा है ये कि हमें रैपिड एक्शन फोर्स मंगानी पड़ेगी होली मनाने के लिए और दिवाली मनाने के लिए? कहां लगती है आरपीएफ? बताइए जरा एक एग्जांपल। लगानी पड़ रही है, नहीं लगानी पड़ रही है। आप देखिए ना, आपको इसका मतलब मुझे लग रहा है आपके रिपोर्टर्स से आपके पास फीडबैक नहीं आ रहा है क्या? क्या रिपोर्टर्स आपके ग्राउंड पे नहीं है क्या? अरे पता करिए, हर जिले में पीस कमेटी की मीटिंग करनी पड़ती है। हर जिले में जहां पर विशेष करके संवेदनशील क्षेत्र है, और संवेदनशील क्षेत्र जब कह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीट बुलाते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। राकेश त्रिपाठी, संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीट बुलाई जाती है। आप ये कह रहे हैं कि अगर पीस मीटिंग बुला ली गई और प्रशासन को निर्देश दे दिए गए तो वो रैपिड एक्शन फोर्स की तुलना करेंगे आप उससे कि दिवाली मनाने से पहले रैपिड एक्शन फोर्स लगानी पड़ेगी?
नहीं लगानी पड़ रही है ना। आप देखिए ना, पता करिए ना। आपको मुझे लग रहा है या तो स्टूडियो से बाहर निकल नहीं रही क्या गरिमा जी? पहले तो आप अच्छा निकल करके देखती थी, फीडबैक आपके पास आता था ना। ये आप फीडबैक नहीं आ रहा है क्या? आप देखिए ना, संभल में होली क्या मनाना संभव हो पा रहा था क्या? अरे होली तो छोड़िए, होली तो छोड़िए, बिजली के कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन की वसूली करना, वहां बिजली के कनेक्शन की वसूली करना बहुत मुश्किल काम था। जहां जहां पे संवेदनशील क्षेत्र है ना, इन संवेदनशील क्षेत्रों से अब बताइए, चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतते हैं हम, और चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेकर के अगर गुजर जाते हैं तो कैसे मजहब खतरे में आ जाता है कि यहां पर जुलूस लेकर नहीं निकलना है, यहां पर डीजे नहीं बजाना है, यहां पर नारे नहीं लगाने हैं, यहां मजहब खतरे में आ जाएगा। नहीं, जबानी जमा खर्च से राकेश त्रिपाठी नहीं, रुकिए भाई, रुकिए। जबानी जमा खर्च नहीं राकेश त्रिपाठी, मुझे 3 इंसिडेंट बता दीजिए जहां दिवाली मनाने से पहले रैपिड एक्शन फोर्स इस देश में लगाई गई हो 14 से 25 के दरमियान। नहीं, मैंने कहा ना कि आप 3 स्थान पूछ रहे हैं, पूरे सिलसिलेवार इसके आप पूरा बुलेटिन चलाएंगे तो बुलेटिन खत्म नहीं होगा। बताइए ना, इस देश में कितने हिंदू व्रत त्योहारों पर, हिंदू कार्यक्रमों पर कैसे संगीनों के साय में कार्यक्रम कराने पड़ रहे हैं। बताइए ना, आप दिल्ली और नोएडा के आधार पर तुलना मत करिए। आप दिल्ली और नोएडा के आधार पर तुलना मत करिए। जरा आइए ना रामपुर, जरा आइए ना बरेली, जरा आइए ना मुजफ्फरनगर, जरा आइए ना बिजनौर, आइए ना देखिए ना संभल में हालात क्या है। जहां जहां पर आबादी का असंतुलन जानबूझ करके हुआ है, और यह आबादी का असंतुलन कैसे हुआ है इस पर बहस करेंगे तो एक अलग दिन बहस आपको करनी पड़ेगी कि कैसे डेमोग्राफी चेंज की गई है देश में। आप कह रहे हैं ना अल्पसंख्यक हैं, पूरी दुनिया भर का कोई एक ऐसा देश बता दीजिए जिसमें अल्पसंख्यकों की आबादी लगातार बढ़ी हो। यानी राकेश त्रिपाठी, ये जो 20% है, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी। इस देश के जो 20% मुसलमान हैं, दे आर थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 20% मुसलमान नहीं है, ये 20% मुसलमान खतरा नहीं है। वास्तविकता में हिंदुओं के भीतर ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा जिनको काट लिया ना, वो ज्यादा बड़ा खतरा है। वो ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, देश के मुसलमान तो देश के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको अपने मुसलमानों के नाम पर राजनीति करनी है, मुसलमानों को डरा करके वोट बैंक क्रिएट करना है, वो खतरा उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो देश के मुसलमान देश के साथ खड़े हैं। अगर राकेश त्रिपाठी सुनिए ना, सुन लीजिए, अगर देश के मुसलमान देश के साथ खड़े हैं तो ये संभल के सीईओ किसको कह रहे हैं कि रंग लग जाए, हिस्सा खराब लगने लगे तो हाथ कटवा दो, मुसलमान हाथ कटवा दे, ये मैसेजिंग है ना। देखिए मुझे लगता है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाई करते समय कई बार टीचर इस तरह की कठोर कड़वी डांट पिलाने का काम करते हैं, उसमें भी कुछ कठोर बातें कहते हैं। पीस कमेटी की मीटिंग जब ग्राउंड लेवल पर करने जाएंगे ना, तो लोगों को समझाइश देने के लिए, खास करके 1978 आप पूरी बात आप सुनते नहीं है, आप सवाल पूछते हैं जवाब सुनते नहीं है। अभी 3 लाइन का सवाल पूछते हैं तो कम से कम 5 लाइन का जवाब तो सुन लिया करिए ना। सवाल छोटा होता है, जवाब बड़ा होता है, ये तो बेसिक चीज है ना। मेरा इतना कहना है, आप 1978 की उस पृष्ठभूमि को याद करिए, संभल की 1978 की पृष्ठभूमि को याद करिए, इसी होलिकोत्सव से शुरू हुए दंगे को याद करिए, और उसके बाद से लगातार संभल के हालात याद करिए ना कि कैसे कोर्ट के आदेश पर जब सर्वे करने के लिए पहुंचते हैं तो हम आदेश से सर्वे नहीं करने देंगे, हम पत्थर के आधार पर निर्णय कर लेंगे। ऐसी पृष्ठभूमि जब कोई अधिकारी खड़ा होगा तो कितनी चाशनी लेकर खड़ा होगा? 78 से 25 कितने साल हो गए? नहीं, 78 के बाद जो 45 साल हुए हैं ना, इन 40-45 सालों में संभल के हालात देखिए ना। मैं कहता रहा हूं कि सांसद वहां चोरी की बिजली चला रहा है, सांसद लॉ मेकर है, जो वो चुनाव जीत करके आया है, देश के संसद में बैठता है, चोरी से बिजली चला रहा है, और चोरी पकड़ने के लिए जाने वाले अधिकारियों पर हमला कर देने का काम करते हैं। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जिसको संरक्षण करना है मस्जिद का, उसको संरक्षण नहीं करने देते, उससे बिना पूछे अपने हिसाब से रखरखाव करते हैं, परिवर्तन करने का काम करते हैं। कानून को कहां माना जा रहा है? कानून तोड़ने का लगातार जहां प्रयास चल रहा हो, वहां थोड़ी सी कठोरता करनी पड़ती है।